कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से प्रार्थना करता हूँ। माँ आपके घरों में निवास करे, आपके घर में सुख शांति हो। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या-क्या ऐसे संकेत हैं जिससे आप जान सकते हो कि आपके घर में जो भी मूर्ति है, भगवान की हो, चाहे माँ काली की हो, चाहे भगवान शिव की हो, चाहे माँ दुर्गा की मूर्ति हो या किसी अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हों या तस्वीर हो, तो वो जागृत हो गई हैं। जब भी आप अपने घर में पूजा-पाठ करते हो या बहुत ज़्यादा ही ध्यान करते हो और आपका जो भाव होता है, वो जितना सच्चा होता है, उतनी ही जल्दी आपकी जो आस्था है, आपके जो भाव होते हैं वो ईश्वर तक पहुँचते हैं, माँ काली तक पहुँचते हैं। और जब वो पहुँचते हैं तो वो आपको कुछ न कुछ संकेत देते हैं और वो ये बताते हैं कि हम यहीं पर हैं, हमारी जो शक्तियाँ हैं वो यहीं पर जागृत हैं। बस उन्हें महसूस करने की देरी होती है। तो आपको मैं संकेत बताने वाला हूँ, जो पहला संकेत आपको जब भी आपको मिलता है, आपकी कोई भी विग्रह अगर आपके घर में है, माँ काली का है, तो या फिर किसी भी देवी-देवता का आपके पास विग्रह है, तो वो जागृत होने लगता है। कैसे जागृत होता है? अगर आपके पास यदि आप जो है आपके पास माँ काली का विग्रह है, तो जब भी आप माँ की तस्वीर देखते हो, उसे 1-2 मिनट, 3 मिनट जब आप उसे देखते हो बिना पलक झपकाए, तो कहीं न कहीं वो मूर्ति जो होती है, वो आपको एक अलग अवस्था में दिखती है। एक ऐसा लगता है कि वो जागृत हो गई है। माँ की आँखें जो होती हैं वो आपको बड़ी दिखेंगी या आपको कभी छोटी दिखेंगी, कभी ऐसा लगता है जैसे माँ कुछ बोल रही है, कुछ कहना चाहती है या भगवान कुछ बोल रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है। माँ की भुजाएँ हिलती हुई दिख सकती हैं आपको, माँ के केश लहराते हुए आपको दिख सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे माँ आगे कदम बढ़ा रही है, माँ के पैर हिल रहे हैं। ऐसे-ऐसे आपको जो है ना चीज़ें दिखेंगी माँ काली के बारे में। जैसे ही भगवान शिव का विग्रह है, तो कभी शिव जी का चेहरा आपको मुस्कुराता हुआ दिखेगा, कभी आपको नॉर्मल दिखेगा, कभी आपको कोई भी अवस्था ऐसी दिख सकती है। आँखें कभी नम दिखेंगी भगवान शिव की या फिर कभी आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि कोई मेरे सामने भगवान बैठ गए हों और मुझे देख रहे हों, ऐसा भी महसूस हो सकता है। और अगर हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी के भी यही आपको संकेत मिलते हैं। दूसरा संकेत आपको क्या मिल सकता है जब आप ध्यान करते हो, तो ध्यान में आपको विग्रह के सामने ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको बैठा हुआ नज़र आता है या आप जिस विग्रह के सामने बैठे हो, ऐसा लगेगा जैसे उस विग्रह में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि कुछ हलचल हो रही है। आपको माथे पर अपने माथे पर फड़कन महसूस होने लगती है। ध्यान में आपको माँ काली दिखेंगी या भगवान शिव दिख सकते हैं, हनुमान जी दिख सकते हैं या आप जिनकी भी सेवा करते हो वो आपको दिख सकते हैं, आपकी बाहों के मध्य में आपको दिख सकता है ऐसे। और आपको जब भी ऐसा दिखता है, आपको माँ काली के चरण दिख रहे हैं, भगवान शिव के पैर आपको दिखते हैं या हनुमान जी के पैर दिखते हैं या ध्यान में आपको आपके माथे पर बहुत ज़्यादा खिंचाव आपको महसूस होता है उस समय पे और आपका जो अंतर्मन होता है, उसके अंदर जो है ऐसे जागृत भाव आपके अंदर उत्पन्न होते हैं जैसे कि साक्षात वो मूर्ति जो है वो आपसे कुछ कह रही हो। जैसे माँ जो है जाग गई हो माँ काली या आप माँ आपकी तरफ पैर बढ़ा रही हो, आपको आशीर्वाद दे रही हो। ऐसा भी आपको महसूस होता है जब आप बहुत ज़्यादा साधना पूजा-पाठ करते हो, विग्रह आपको ऐसा ही लगता है। तीसरा संकेत आपको क्या दिख सकता है, आपको ऐसा लग सकता है जैसे माँ एकदम आपको ऐसे लगेगी जैसे कि सजीव आपको मूर्ति बिल्कुल सजीव लगेगी, मानो जैसे अभी माँ काली बाहर निकल गई हो। ऐसा सच्चा एहसास आपको अंदर से होने लगता है। स्वप्न के माध्यम से आपको चीज़ें दिखती हैं जैसे आप आसन पर बैठकर माँ माँ के उसी विग्रह की आप पूजा कर रहे हो सामने बैठकर, माँ उसी विग्रह के सामने आप जोत जला रहे हो। आप माता अपने हाथ में
कुछ भी आपके हाथ में हो सकता है, दिया हो सकता है, माला हो सकती है, जल हो सकता है, लोटा हो सकता है, वो आपको दिखेगा। और वो जो ज्योत होगी उसका प्रकाश आपको घर में पूरी जगह पर दिखने लग जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे पूरा जो कमरा है या पूरी जहाँ पर भी आप बैठे हो वो जगमगा रहा हो। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो ये बताता है कि माँ काली का जो विग्रह है वो जागृत हो गया है, या भगवान शिव का जो विग्रह है वो जागृत हो गया है, या अन्य देवी देवताओं हनुमान जी हैं उनका विग्रह भी जागृत हो जाता है, बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। और माँ काली का तो बहुत जल्दी जागृत होता है। चौथा, आपको सपने में ये दिख सकता है जैसे कि आप माँ से बातें कर रहे हो, माँ आपको निहार रही है, आपको देख के मुस्कुरा रही है, आपकी तरफ देख रही हैं, कभी हंसते हुए देख रही हैं, कभी मुस्कुरा रही हैं, कभी मतलब कुछ ना कुछ आपको माँ की जो माँ के जो भाव होते हैं वो आपको दिखेंगे। जैसा आप सोचोगे वैसे वो भाव अपनी नज़र में आने लग जाएगा, और वो भाव बिल्कुल सच्चा होता है। ऐसे नहीं कुछ मनगढ़ंत है, वो बिल्कुल सच होता है। अगर आपको ये महसूस होता है तभी आप जान सकते हो कि आपके घर में जो विग्रह है, जो तस्वीर है माता की या भगवान शिव की या जो भी आप देवी-देवता को मानते हो, वो जागृत हो चुकी है। पाँचवाँ संकेत आपको क्या मिल सकता है कि जब भी आप पूजा-पाठ करते हो या आप जो भी अपने माता का जो विग्रह है आपके घर में है, तस्वीर घर में है, मूर्ति घर में है, तो उसके ऊपर जो माला रखी होती है वो अचानक से गिर जाए। आपको अपने शरीर में उस कंपन महसूस हो, वहाँ पे बैठते ही आपको कंपन होती है, झटके महसूस होते हो, तो आप ये समझ लेना जो माँ काली की मूर्ति है, जो जिस भी देवी-देवता की आप पूजा करते हैं, वो अपना कार्य कर रही हैं। आप भावुक हो रहे हो तो वो मूर्ति भी भावुक होने लगेगी। आप रोओगे तो वो मूर्ति भी रो रही होगी, आपको ऐसा महसूस होगा। आप खुश होगे तो वो भी खुश होगी। कहने का अर्थ है जो भी आप करोगे वैसा ही वो मूर्ति आपको आपके साथ करेंगी। जैसा आपका व्यवहार होगा वो मूर्ति भी वैसी आपको दिखेगी, उसके भाव दिखेंगे। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि 5 संकेत में से कोई भी संकेत आपको अपने आस-पास दिखता है, अपने अंदर दिख रहा है, आप बाहर से भी अगर देख रहे हो, तो वो यही बताता है कि जो माँ काली की मूर्ति है या भगवान शिव की मूर्ति हो, चाहे कोई भी देवी-देवताओं की मूर्ति हो, वो जागृत हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा नई जानकारी के साथ। जय माता दी।